एमपी के मंच पर सुपर एक्सक्लूसिव संवाद में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने प्रयागराज महाकुंभ की तारीफ की और कहा कि दुनिया में सबसे बड़े कुंभ का आयोजन हो रहा है। मध्य प्रदेश के लोगों के आने जाने के लिए सारी व्यवस्था कर ली गई है। एमपी का वहां स्टॉल लगा है और अधिकारी वहां सारी व्यवस्था देख रहे हैं। और इसी के साथ उन्होंने कहा कि आने वाले वक्त में अब तक का सबसे अच्छा सिंहस्थ कुंभ का आयोजन उज्जैन में होगा और सिंहस्थ को सफल बनाने में कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी। कुंभ होने वाला है 2028 में, 2025 में प्रयागराज में महाकुंभ है। क्या कहना चाहते हैं आप? क्या यहां से भी काफी लोग मध्य प्रदेश के वासी भी प्रयागराज जाना चाहेंगे? उनके लिए व्यवस्थाएं, उनके लिए ट्रेन तो चली रही हैं, सिंहस्थ की क्या तैयारी है? देखिए, ये दुनिया के सबसे बड़े मेलों में से हमारे लिए कुंभ मेला सिंहस्थ मेला है। और जैसे वहां वृश्चिक राशि में अगर कुंभ प्रवेश करते तो वहां कुंभ होता है, हमारे सिंह राशि में बृहस्पति का आना होता है तो सिंहस्थ होता है। दोनों का अर्थ ही है कि ये विश्व के सबसे बड़े मेले में है। मुझे गर्व है कि ये 2028 में जब आएगा तो अभी हम 2025 में प्रयाग में हमारे यहाँ से आने जाने की प्रबंधन भी कर रहे हैं, हमारा स्टॉल भी लगा रहे हैं, हमारे अधिकारियों को भेज भी रहे हैं। आने वाले समय में अभी तक का सबसे अच्छा सिंहस्थ उज्जैन का लगेगा, इसके हम सारे प्रबंधन कर रहे हैं, ये पक्का जी। लेकिन कुंभ को लेकर एक विवाद भी खड़ा हो गया है। वक्फ पर आपकी राय क्या है? क्योंकि अब तो प्रयागराज के महाकुंभ की जमीन पर भी वक्फ ने अपना दावा ठोक दिया। कहा है ये वक्फ की जमीन है जहां पे कुंभ हो रहा है, महाकुंभ हो रहा है। मैं तो इतना ही जानता हूं, इस देश की बहुसंख्यक समुदाय के, अल्पसंख्यक समुदाय के हजारों साल के हमारे संबंध है। और अगर किसी को कुछ बात लगती तो न्यायालय सबके लिए है। हर बात को पॉलिटिकल दृष्टि से कांग्रेस के लोग अगर मैदान में ला रहे हैं तो कांग्रेस की बुरी स्थिति इसलिए होगी, केवल एक ही वर्ग के वोट वो चाहती दूसरे वर्गों को कब तक नीचा दिखाएगी। ये कांग्रेस हिंदुओं को कब तक नीचा दिखाएगी? कांग्रेस अगर करेगी तो कांग्रेस को कीमत चुकाना पड़ेगी, मैं गारंटी ले सकता हूं। जी, लेकिन संतों का एक बड़ा वर्ग है, वो कहता है कि कुंभ में जो नॉन हिंदू हैं उनकी एंट्री क्यों होनी चाहिए, और खासतौर पर मुसलमानों की एंट्री को लेकर उन्होंने बयान दिया है। क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए साहब, मैं तो एक ही बात जानता हूं, हमारे सोचने का अंत जहां होता है वहां से आगे संत दिखाई देते हैं। वो तो सबके श्रेष्ठता की बात करते, तो हमने जैसे सूर्य की ऊर्जा पे कभी हमारा कोई प्रतिबंध नहीं हो सकता है। इसलिए संत समाज की श्रेष्ठता के, उनके विचार प्रवाह की और हमारे यहाँ के विचारों की अभिव्यक्ति का परिणाम ही ये है। तो संत समाज के विचारों को लेकर के हमको उनके बारे में तो कुछ कहने का सवाल ही नहीं उठता, लेकिन उनकी अच्छी बातों को आत्मसात करने का मौका मिले जरूर करिए। लेकिन हमारा इस देश में एकमात्र दुनिया का देश है जहां पर ऋषि चारवाक भी हुए, जिनने कहा विचारों की अभिव्यक्ति ऐसी है कि एक तरफ अपने यहाँ कहा गया कि कोई कर्जा लेके जिंदगी में मरना नहीं चाहिए, लेकिन हमारे चारवाक ऋषि ने एक पंथ बनाया था। उनका कहना था कि जो भी करना हो इस जन्म में कर लो, पैसा नहीं तो कर्जा लेके घी पी लो, जो होना हो जाएगा, कल का किसने देखा। ये सब प्रकार के विचारों को लेकर चलने वाली धरती है। इसलिए हमारे यहाँ इस बात पे कोई प्रतिबंध नहीं है कि आप जो सोचोगे एक जैसे ही सोचोगे, एक जैसी बात करोगे, एक जैसा जीवन जियोगे, एक ही देवता को मानोगे, एक ही धार्मिक किताब पढ़ोगे, ये प्रतिबंध हमारे यहाँ नहीं है। माफ करना, हमारे यहाँ तो सबका स्वागत है, सब प्रकार की दुनिया में जीने की आदत है।